नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में जितने नंबर हमारे बन रहे होते हैं, रिज़ल्ट के बाद में वो नंबर या तो कम हो जाते हैं या फिर थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? तो ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से होता है। काफ़ी कैंडिडेट्स का डाउट आ रहा था कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और इससे किन किन के नंबर बढ़ेंगे, क्या हमारे नंबर कम तो नहीं होंगे। तो इस पर पूरा डाउट बन रहा है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसमें बताऊंगा फ़ायदे नुकसान के बारे में बताया जाएगा और किन कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, इस बारे में पूरी जानकारी देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन आप सभी जानते हैं भाई, एयरफोर्स का एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है और हर एक शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है। जैसे कि भाई किसी में पेपर आसान आ गया, किसी में मुश्किल आ गया, तो भाई एक को तो फ़ायदा हो जाएगा, एक कैंडिडेट्स को तो फ़ायदा हो जाएगा और दूसरे कैंडिडेट को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए, इन दोनों के लेवल को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन बात कर लेते हैं काम कैसे करता है। नॉर्मलाइजेशन बात कर लेते हैं कैसे काम करता है। तो मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि भाई राम है, उसका एग्ज़ाम भाई 27 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ और एक है शाम। ठीक है, शाम का हुआ भाई सेकंड शिफ्ट में 27 को। भाई इसके नंबर तो भाई रिजल्ट आने के बाद इसके नंबर तो 40 आ रहे हैं एग्ज़ाम में, मतलब 40 क्वेश्चन इसने सही किए थे और शाम ने क्वेश्चन किए थे भाई 50, क्योंकि इसका पेपर आसान था और इसका हार्ड था। अब भाई रिजल्ट के बाद इसने क्या देखा कि भाई ये इसके नंबर तो हो गए 48 नंबर हो गए और इसके 50 के 50 रह गए। अब डाउट ये बन रहा है कि 40 से 48 कैसे हुए। ये इसका रीज़न है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इन दोनों के लेवल को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लगाया गया है। ठीक है, जैसे भाई इसी को नुकसान ना हो। जैसे भाई आप मान लो कि भाई फाइनल मेरिट गई है 45 नंबर फाइनल गई है। दोनों ने तैयारी बराबर की, लेकिन एक में इसके नंबर आ रहे हैं 40 और इसके आ रहे हैं 50। भाई इसको तो उस हिसाब से यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाए तो इसको तो फायदा है 50 नंबर वाले को, और इसको नुकसान है सेम तैयारी की है। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है और इसके 48 नंबर हो गए तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये हो गया नॉर्मलाइजेशन, इस टाइप से काम करता है। आगे बात कर लेते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन से कितने नंबर बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन से कुछ बोलते हैं भाई कम हो जाते हैं, भाई कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि भाई नंबर कम हो जाता है, कुछ बोलते हैं ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई कम होने का चांस बहुत ही कम रहता है। जैसे भाई आपका 1 से 2 नंबर ही कम हो सकता है, ये मतलब 100 में से 95 पे तो बढ़ते ही हैं। ठीक है, कुछ 5% कैंडिडेट के ये नंबर कम होते हैं। ज़्यादा में मैक्स टू मैक्स 10 से 12 नंबर तक बढ़ सकते हैं। भाई ये किनके बढ़ेंगे ये भी वीडियो में आगे बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। अब नॉर्मलाइजेशन से फाइनल सिलेक्शन कैसे डिसाइड होता है भाई, ये भी बता दो। जैसे भाई मैं अपना ही बता दूं, मेरे नंबर थे भाई एक्चुअल में 45 एग्ज़ाम में, इनटेक 02 2025 में, और नॉर्मलाइजेशन होके मेरे नंबर हुए थे 48। ठीक है, अब मेरा एक फ्रेंड था, उसके नंबर थे भाई, क्वेश्चन तो उसने भी 45 किए थे, नंबर तो वैसे, लेकिन उसका नॉर्मलाइजेशन से 2 नंबर कम हो गया, 2 नंबर कम हो गए। उसके नंबर थे भाई 43 नंबर हो गए मान लो। अब 43 नंबर हो गए नॉर्मलाइजेशन, लेकिन फाइनल मेरिट कितनी गई आपको बता दूं, फाइनल मेरिट थी 45। ठीक है, 45 नंबर फाइनल मेरिट गई थी। तो भाई इसमें 43 में तो इसका ये तो फाइनल मेरिट से रह गया और नंबर एक्चुअल में बराबर थे। ठीक है, मुझे 3 नंबर मिल गए और इसके माइनस हो गए, तो भाई मेरा सिलेक्शन हो गया और इसमें इस भाई का नहीं हुआ। ठीक है, ये बात है, ये इस टाइप से। अब लास्ट में भाई बता देता हूँ आपको कि भाई नॉर्मलाइजेशन से किन किन के नंबर बढ़ेंगे और कितना नंबर बढ़ सकते हैं। भाई ये डिपेंड करता है शिफ्ट के डिफ़िकल्टी लेवल पर, कितना पेपर डिफ़िकल्ट था और आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जैसे आपने इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं
जो लगभग भाई 95% स्टूडेंट ने किए हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा एक से या 2 नंबर बढ़ सकते हैं आपके। या फिर आपका यदि पेपर डिफ़िकल्ट है, ठीक है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों को किया है जो काफ़ी कम बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। जैसे कि भाई एक क्वेश्चन था भाई कार्नो इंजन से कोई क्वेश्चन था, मान लो कार्नो इंजन से कोई क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन को लगभग 100 में से 95 ने स्किप कर दिया उस क्वेश्चन को, मान लो, और 5 बंदों ने इस क्वेश्चन को किया, तो उनको नॉर्मलाइजेशन से कम 5 से 6 नंबर बढ़ने का पूरा चांस है, ठीक है। और ऐसे ही आपने 3-4 क्वेश्चन कर दिए तो आपका कम से कम 10 नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। यह तो पूरा हो गया नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ठीक है। यदि आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूरा समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके नंबर कम आ रहे हैं और उनका शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, और तो उनको भाई फ़ायदा मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन का। शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।